नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के रण की। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज और सिंधिया मंथन करेंगे। थोड़ी देर में सीएम हाउस में यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। सांची से लौटकर सिंधिया सीएम हाउस पहुंचेंगे और यहां पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और 28 सीटों के रण में किस किस को मैदान में उतारा जाना है और कौन कौन से हथियार इस रण में चलाए जाने हैं, इस पर मंथन किया जाएगा। यानी कि यह तय किया जाएगा कि कहां किस मुद्दे के तहत हमें मैदान में उतरना है, क्या स्थिति है अभी है पार्टी की। जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा कि वहां पार्टी की मौजूदा स्थिति क्या है। अगर स्थिति कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत किया जाए, या मजबूत है तो उसे और मजबूत कैसे किया जाए। इन सभी बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटें जो हैं उन पर उपचुनाव जो होने जा रहा है वो बड़ी फोकस में रहने वाली हैं, क्योंकि ये सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो बड़ी संख्या में यहां से सीटें जिताकर उन्होंने दी थी, और ऐसे में अब जब वो बीजेपी में आ गए हैं, उनके समर्थक पूर्व मंत्री और वर्तमान में भी अब मंत्री जो हैं वो भी जब बीजेपी में आ गए हैं, तो अब वहां कैसे किले को फतह करना है और क्या क्या रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। सीएम हाउस में यह मंथन होगा। मुख्यमंत्री और सिंधिया दोनों यहां पर मौजूद रहेंगे और मिलकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, सीटवार चर्चा की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि कैसे हर एक सीट पर विजय हासिल हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरीके की रणनीतियां इस बैठक में बनाई जानी है। तो कुछ ही देर में पहुंचेंगे सिंधिया सीएम हाउस और यहां पर एक बड़ी बैठक रखी गई है, मंथन किया जाएगा। वैसे ही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अपना पहले ही उन्होंने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी कल बीजेपी की तरफ से कल कर दिया गया था। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुर्खी और सांची में दौरे पर थे, लेकिन अभी लौटकर वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, जहां पर बैठक की जाएगी और किस तरीके से दोनों नेताओं के आगामी कार्यक्रमों को तय किया जाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। और किस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर भी मंथन होगा। और इसके अलावा अब बीजेपी इस बात को लेकर भी मंथन कर रही है कि उम्मीदवारों के नाम औपचारिक तरीके से घोषित कर दिए जाएं। जिन सीटों पर कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए, उन चेहरों पर बीजेपी दांव लगाने का काम करेगी। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सीटें हैं जो निधन के बाद खाली हुई हैं, उन सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा कौन कौन से उपचुनाव में किस तरह की रणनीति के तहत अब बीजेपी के नेता उतरने का काम करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक होगी। और कुछ ही देर के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचेंगे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच में मंथन होगा। बिल्कुल, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें और आगे भी आपसे हम एक खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए अनुराग। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी होने वाले उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को हो गई, जिसके लिए मंगलवार को एक विशेष बैठक रखी गई है। इसमें किन राज्यों में उपचुनाव कराए जाने हैं और कहां नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर उपचुनाव को स्थगित करने के लिए भी बात कही जा रही है। मंगलवार की बैठक में सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद उपचुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक कोर्ट पर। क्योंकि देखिए ये जो फैसला है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सीईओ और सीएस एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, एक उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर, इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग कर दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे अनाउंस। ठीक।